गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 25 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे जो मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और इस पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग देवे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जो योग भगवान ने 23वें श्लोक में बताया था। कौन सा योग? दुख के संयोग का वियोग। ऐसा योग, उस योग की प्राप्ति के लिए ध्यान का प्रकरण विशेष करके निर्गुण निराकार का ध्यान का प्रकरण प्रभु आरंभ कर रहे हैं। यहाँ पे इंद्रियों के समूह को पूर्ण रूप से सभी तरह से सब प्रकार से सब जगह से विनियम्यम सब जगह से हटाकर फिर सने सने उपरमेत बुद्ध्या घृति घृत्वा युक्त बुद्धि से धैर्य पूर्वक संसार से इन सभी इंद्रियों के समूह को सने सने उपरमेत धीरे धीरे हटा ले। एक एक करके क्रम से निवृत्त कर देवें, खींच ले इनको और मन यानी मन को मन है आत्मसंस्तम कृत्वा मन को स्वयं में स्थिर करे, परम तत्व में स्थिर करे और किंचित दपि न चिंतयेत और कुछ भी चिंतन न करे। पूरी ध्यान की प्रक्रिया को समझा रहे हैं प्रभु। कह रहे हैं मन के तरंगों की वजह से इच्छा का निर्माण होता है। इच्छा जब बलवती बनती है तब संकल्प बनता है और संकल्प ही कामना को जन्म देता है। तो प्रभु ने कहा संकल्प प्रभुवान कामान। संकल्प से उत्पन्न होती हुई कामनाओं को, सभी कामनाओं को पूर्ण रूप से छोड़ करके त्याग करके मन में ही इंद्रियों के समूह को मन से ही हटा दे। मन लगाम है इंद्रिय रूपी घोड़ों की, तो मन शक्ति का प्रयोग करके सारे इंद्रियों के समूह को सभी ओर से हटा करके धैर्य युक्त बुद्धि से धीरे धीरे, बुद्धि से काम नहीं चलेगा। तो कैसी बुद्धि बताई प्रभु ने? धैर्य पूर्वक बुद्धि का है। धीरे धीरे मन का परमात्मा में स्थिर करो मन को और उसके सिवाय और कोई भी चिंतन न करे। कामना का बीज है संकल्प, इसलिए कहा
संकल्प प्रभावान कामान। यदि बीज ही न हो तो वृक्ष संपन्न नहीं हो सकता। प्रभु ने संकल्प दो प्रकार के बताए थे कल, एक ग्रहण संकल्प, दूसरा त्याग संकल्प। या तो कुछ चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए वाला जो संकल्प है ग्रहण संकल्प है, जिस पदार्थ की जन्म जन्मांतर से प्रशंसा सुनी हो या वो सुख अनुभव किया हो, उसकी फिर से इच्छा जागती है, ये ग्रहण संकल्प है। और जिस पदार्थ की निंदा सुनी हो या फिर जिस पदार्थ से जिस व्यक्ति से दुख का अनुभव हुआ हो कभी, उसको त्याग का संकल्प है। याद रखना है कि एक ग्रहण और त्याग दोनों बाहर की वस्तु का हो सकता है। स्वयं का न तो ग्रहण हो सकता है और न ही त्याग हो सकता है। इसलिए संकल्प के द्वारा जिससे भी संबंध बनता है वो बाहर का होता है। और यदि बुद्धि से आप चिंतन करें तो आप उसे अभी नहीं छोड़ोगे तो वो भविष्य में आपको छोड़ने वाला है। कल हमने सुंदर पुष्प की माला का दृष्टांत दिया था। हम उसको पकड़ के रखेंगे, उसके साथ हम बंधन में आएंगे तो वो हमारे साथ बंधन में नहीं आने वाली है। आज का दिन रहेगी, कल मुरझा जाएगी, टूटने सूखने लग जाएगी। हम उसे नहीं छोड़ेंगे तो वो हमें छोड़ने वाला है। ये संसार का नियम है कि जब वो आपको छोड़ेगा तो फिर अधिक दुख होगा, क्योंकि आप तो पकड़ना चाहते हैं, आपने तो उसमें सुख देखा। और जब वो जाने लगेगा तो आपको लगेगा कि आपका सुख जा रहा है। और सुख जब जा रहा हो तो स्वाभाविक है दुख तो होगा ही। इससे यदि बचना हो तो जैसा ही आया सामने उसी समय मन से कहो, इंद्रियों से कहो, छोड़ दो इसे, और मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल कर लो। बाहर ही रखो इसको। इस वस्तु से, इस विषय से, इस व्यक्ति से मुझे सुख मिले ऐसा ना हो। मेरा सुख अब किसी बाहर की वस्तु, विषय, व्यक्ति के ऊपर अवलंबित नहीं हो सकता। सने सने ऊपर में, ये हमने चिंतन किया था। अब ये पुष्प की माला को छोड़ना तो सरल है, आसान है, लेकिन आपसे कहा जाए कि डायमंड के सेट को छोड़ो तो आप यही कहोगे पुष्प की माला तो 24 घंटे में मुरझा जाएगी, वही ठीक है। लेकिन डायमंड का सेट तो फॉर एवर है। नहीं, वो भी फॉर एवर नहीं है। केवल माला ही नहीं, कोई वस्तु फॉर एवर नहीं है। और छोड़ो का अर्थ वस्तु का त्याग करना नहीं है। मन से छोड़ दो। भले ही आपको आपकी अलमारी में पड़ा रहे, आपके लॉकर में पड़ा रहे, और कोई प्रसंग हो तो कोई उससे पहनिए, ना नहीं कहते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि उस हार के आप मालिक हैं। हार आपका मालिक नहीं है। आप किसी भी वस्तु के मालिक हैं, वस्तु आपकी मालिक नहीं है। जिस दिन आपको लगने लगा कि वस्तु की वजह से आपकी शोभा है, विषय की वजह से आपको सुख मिल रहा है, उस दिन आप विषय के गुलाम हुए और उसी दिन आपके दुख का आरंभ होगा। एक सेफ डिस्टेंस जिसने रखा संसार से, सने सने ऊपर मेद, और इसका एक श्रेष्ठ दृष्टांत अगर कोई होगा तो वो है नारियल। नारियल जब हरा होता है, उसे फोड़ो तो भीतर का जो कोकोनट है वो भी टूट जाता है। लेकिन नारियल जब मैच्योर हो जाए तब क्या होगा?
फिर जो भीतर का जो खोपरा है वो नारियल से अलग हो जाता है। अब उस नारियल को तोड़ो तो बाहर बाहर का कवच तो टूट जाएगा, लेकिन भीतर का गोला अखंड रहेगा। तो शरीर मानो नारियल का कवच है और हमारा असली स्वरूप आत्मा ये भीतर का कोकोनट है। जब तक चिपके हुए हो संसार से, इस संसार से, इस संबंध है संसार से, तो बाहर कुछ हुआ हो तो तुरंत हमें भीतर दुख होने लगेगा। लेकिन इनको जब अलग कर लिया तो अब बाहर जो होता है होने दे। शरीर टूट भी गया, शरीर का अंत भी हो गया, फिर भी हमारी आत्मा का आनंद अखंड रहेगा। फिर हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है। एक एक इंद्रिय को अलग अलग रूप से संयमित नहीं कर सकते आप। करना क्या है? मन के द्वारा प्रभु ने कहा है सभी को एक साथ, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य। एक एक इंद्रियों को अलग अलग संयमित करने जाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे। जैसे रथ के 5 घोड़े लगे हो, उपनिषद में बहुत सुंदर प्रतीक है, रूपक दिया है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा है कौन? रथी। इस देह रूपी रथ की आत्मा है रथी। 5 घोड़े यदि रथ में लगे हैं, एक एक घोड़े को कंट्रोल करने जाओगे तो रथ आगे बढ़ेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे। लेकिन 5 घोड़ों की लगाम है, उसको एक बार खींच लो तो 5 घोड़े एक साथ में कंट्रोल हो जाएंगे। मनसा इंद्रिय ग्रामम विनियम्य। मन से इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियों का संयम करने के लिए किसी बाहर का आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो बाहर का आप आधार लेने जाओगे तो मन वहां चला जाएगा। मन के द्वारा मन को मन में ही रोक दो और ये सारी प्रक्रिया सने सने धीरे धीरे होनी चाहिए। सने सने उपरमेत धीरे धीरे करे। धैर्य की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि योग मार्ग में साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसे इंद्रिय और मन पर संयम प्राप्त होने लगता है। प्रक्रिया देखना आप कैसे चलती है। ये इंद्रियां और मन पर संयम प्राप्त होने लगा तो धीरे धीरे उसके विचारों के तरंग है वो शांत होने लगते हैं। अब आपको सुनकर तो बड़ा अच्छा लगेगा कि वाह, विचारों के तरंग शांत होने लगे, लेकिन उस समय साधक को एक भय लगता है कि विचारों के तरंग शांत होने लगे हैं तो फिर मैं विचार कर पाऊंगा कि नहीं, ये इंद्रियां फिर से काम कर सकेगी कि नहीं। क्योंकि यदि विचार ही नहीं आएगा तो निर्णय न कर पाएंगे, निर्णय न कर पाएंगे तो कृति यानी कर्म न हो पाएगा। फिर जीवन कैसे चलेगा? यह भय दूर हो, इसके लिए धैर्य होना चाहिए, क्योंकि केवल समय ही साधक के इस भय को दूर करता है। होता क्या है कि सांसारिक कामनाएं कम होने लगती है, सांसारिक विचार कम होने लगते हैं और एक बार उन सांसारिक विचारों का शमन हो गया, अभाव हो गया, फिर दैविक विचार आने लगते हैं, दैविक विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन
वो जो जस्टेशन पीरियड है उसमें भय लगता है कि विचार क्यों नहीं आ रहे हैं, कर्म कैसे होंगे। दूसरी बात, योगाभ्यास, योग साधना, उसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। जैसे राजस्थानी में कहते हैं, उतावल करने से आम को नहीं पके, या कहते हैं हथेली पर सरसों उगाओ तो नहीं उगेगी, जल्दी उसमें मत करो तो नहीं होगा। जैसे एक भाई ने आम की गुठली अपने आंगन में बोई, पानी देता रहा, 4 दिन 5 दिन हुए, कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। तो उसने सोचा अंदर गुठली ठीक तो होगी, तो 5 दिन बाद खड्डा फिर से खोद कर गुठली निकाल कर उसको देखा, अभी कुछ हुआ ही नहीं। वापस खड्डे में डाल दिया, फिर मिट्टी डाल दी, और 2-3 दिन बीते, उसका धैर्य कम होने लगा, जल्दबाजी बढ़ गई, कुछ तो होना चाहिए। तो फिर से खड्डा खोदा, देखा कुछ हुआ ही नहीं, वापस खड्डे में डाल दिया, मिट्टी डाल दी। 8वें दिन देखा, अभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर तो हर 2 घंटे में खोद खोद कर देखने लगा, कुछ हुआ कुछ हुआ। अरे ये तू इतना उतावला बन रहा है तो होने वाला होगा तो भी नहीं होगा। तू उसको अंदर छोड़ दे, अंदर रख दे बस, प्रकृति अपना काम करेगी, धैर्य रख। ये निसर्ग है, सहज बात है, उसके लिए भी हमें धैर्य चाहिए। तो योगाभ्यास जो करना है, संसार के तरंगों को शांत करके भगवत विचारों का आरंभ करना है, ईश्वर से एक रूपता को सिद्ध करना है, उसके लिए धैर्य चाहिए। सने सने उपरमेत, उपरमेत शब्द भी बहुत सुंदर है। रमेत, अप का अर्थ है समीप, नजदीक, रमेत यानी रमन करना। इस सारी प्रक्रिया में आनंद आना चाहिए, प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। कब पूरा होगा क्या पता, ऐसे करके जाओगे तो नहीं होगा। अब देखिए, कई लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन उनकी धार्मिकता इतनी बोरिंग होती है, बोर्डन्स भरे हुए लोग होते हैं वो। हमने तो इतने जप किए, तीर्थ किए हैं, ये अब ऊपर वाला जाने, ऐसे नहीं होगा। ऊपर में रमन का अनुभव हो। जितना भी आप योग मार्ग में आगे बढ़ते हो, उतना आनंद का अनुभव होना चाहिए, मन को स्थिर करना है। ऐसी प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु 26वें श्लोक में बताते हैं कि ये प्रक्रिया धैर्य पूर्वक कैसे आगे बढ़ती है। क्योंकि अध्यात्म के मार्ग में, साधना में धैर्य अति आवश्यक है। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव नाटक लिखा है। प्रसंग तो बहुत छोटा है, लेकिन महाकवि कालिदास अगर लिखें तो फिर उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। वो धैर्य की बात कर रहे हैं। पिता हिमालय और माता मैना देवी की पुत्री पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। शिव तो दिगंबर है, ऐसा कोई खास आकर्षण नहीं है उनमें। पति के रूप में शिव प्राप्त हो, इसलिए पार्वती तपस्या करती है। महाकवि कालिदास ने जो पार्वती की तपस्या का वर्णन किया है, वन में जाकर तपस्या करती है, उनका अन्न का त्याग कर दिया, केवल जल पीकर रहती है। समय बीता, तपस्या कठोर होती गई, अन्न का त्याग तो हो गया, फल फूल खाकर रहती थी। ऋतु बदली, अब वृक्षों के ऊपर फल भी नहीं आ रहे हैं, तो पार्वती ने
फल खाना भी बंद कर दिया, वृक्षों के पत्ते खाए, पतझड़ की ऋतु आई, वृक्षों के ऊपर जो पत्ते थे वो भी सब झड़ गए, अब पत्ते भी नहीं है, तो पार्वती ने पत्ते भी खाना बंद कर दिया। तो नाम पड़ा अपर्णा। अब पर्ण भी नहीं खा रही है, पर्ण यानी पत्ते। बड़ी कठोर तपस्या है। उस समय भगवान शिव को पता चला कि मुझे पति के रूप में पाने के लिए पार्वती ये तपस्या कर रही है। तो शिवजी बालक के रूप में पार्वती के पास आए और पूछते हैं, अब देखिए, जिसके लिए तपस्या हो रही है वही स्वयं बाल स्वरूप में सामने आकर तपस्या से हटाने का प्रयास करते हैं। कहती है, तुम इतनी सुंदर हो, क्यों इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने कहा, मुझे पति के रूप में शिव चाहिए, इसलिए तपस्या कर रही हूं। शिव? क्या देखा तुमने उसमें? शिव जी स्वयं अपने बारे में कहते हैं, क्या देखा तूने उसमें? क्या देखा है? पता है तुम्हें शिव दिखने में कैसे हैं? कालिदास के भाव हैं ये। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह के समय कौन कौन क्या देखता है, किसकी दृष्टि कहाँ पर होती है, उसका दृष्टांत है। कन्या की दृष्टि कहाँ पर होती है? कन्या की दृष्टि उस वर के ऊपर होती है कि वो कैसा दिखता है, उसका और कहीं इंटरेस्ट नहीं है उस वक्त, केवल वर कैसा दिखता है। कन्या की माता है, उसकी दृष्टि सामने जिस परिवार में कन्या जाती है उस परिवार की संपत्ति पर होती है। वाह, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सुखी है, कितना बड़ा उनका मकान है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा बिजनेस है, मेरी बेटी सुखी होगी। पिता पिता यदि समझदार हो तो वो इतना देखता है कि जिसके साथ में अपनी पुत्री का हाथ सौंप रहा हूं वो बुद्धिमान हो। कई बार ऐसा समाज में होता है कि पुत्री ने कोई लड़का पसंद किया हो और वो बुद्धिमान नहीं है, तो पिता विरोध करेगा। पिता की यही सोच होती है कि बुद्धि होगी तो कैसे भी पैसे कमा लेगा, मेरी बेटी खुश रहेगी। बिना बुद्धि के अनगिनत संपत्ति होगी तो भी कहाँ चली जाएगी उसको पता ही नहीं चलेगा। और नज़दीक के जो रिश्तेदार है, सगे संबंधी, वो क्या देखते हैं शादी के समय? वो तो अपना परिचय देते रहते हैं कि हमारे बिजनेस में से कोई हेल्प मिल सकती है क्या यहाँ पर, वो ही देखते रहते हैं। और बाराती है वो तो यही करेंगे कि जल्दी से सगन दो, और बुक्के कहाँ लगे हैं, खाने का कहाँ लगा रखा है, उधर खाने पीने में मस्त हो जाते हैं। उनको केवल खाने में ही इंटरेस्ट होता है और कुछ नहीं है। तो लड़की का बताया है, लड़की का वर में इंटरेस्ट होता है कि मेरा पति कैसा है। तो वो बाल स्वरूप में शिवजी कहते हैं पार्वती को कि तूने उसका रूप देखा है, जिसको तू पति के रूप में पाना चाहती है, ही इज नॉट वेरी हैंडसम। पार्वती कहती है, तुझे क्या पता? वो कहता, तुझे पता है उसके 3 आंखें हैं, 2 सबकी होती है, एक माथे पर भी आंख है उसके। आगे कहते हैं, चलो सब हैंडसम नहीं होते हैं, तो आगे ये देखते हैं कि उसके माता पिता तो अच्छे हैं ना, परिवार तो अच्छा है, वो देखते हैं। वो अच्छा है तो अगर परिवार अच्छा है तो चलो लुक्स पर कॉम्प्रोमाइज कर लो थोड़ा सा। तो शिवजी कहते हैं, पार्वती, इनके तो माता पिता का भी कोई ठिकाना ही नहीं है, माता पिता ही नहीं है इनके। माता पिता की तो बात छोड़ो, इसका तो जन्म नहीं हुआ है, तुम बर्थडे कौन सा मनाओगी इनका? इनके जन्म का ठिकाना ही नहीं है। चलो देखने में अच्छा नहीं है, फैमिली में कोई नहीं है, माता पिता का ठिकाना नहीं है, जन्म का ठिकाना नहीं है,
संपत्तिवान तो है, आज के ज़माने में यही देखते हैं, सेल्फ मेड है, अपने बलबूते पर आगे आया है, अच्छा सा बैंक बैलेंस निर्माण कर लिया, ये तो है ना। शिव जी कहते हैं यहाँ तो वो भी नहीं है, पहनने के कपड़े भी नहीं है, बैंक बैलेंस क्या होगा सोच ले तू। दिगंबर अवस्था में रहते हैं। अरे तुम तो कितनी सुंदर, कितनी कोमल, कितने बड़े परिवार की कन्या, हिमाचल तुम्हारा पिता, मैना देवी तुम्हारी माता, इतनी अनगिनत संपत्ति तुम्हारी, तुम स्वयं इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो और कोई भी मिल जाएगा, छोड़ो इसे, क्या देखा है इसमें। पार्वती ने उस बालक के मुंह पर हाथ रखे कहा, बालक अब शांत हो जा। जितनी जितनी निंदा की है पार्वती उन सभी चीजों की पॉजिटिव करके बताती है, वो पॉजिटिव सब बातों को बताती है। और यहाँ हम एक ही बात को देखते हैं, कहती है बालक तूने कहा इनका जन्म नहीं है, इसलिए तो मैं इनको पति के रूप में चाहती हूँ, क्योंकि जिनका जन्म होता है वो 100 साल के बाद में किसी 4 लोगों के कंधे पर चढ़कर जाते हैं, इनका जन्म नहीं हुआ तो इनकी मृत्यु भी नहीं होगी, मेरा सौभाग्य अचल रहेगा, इसलिए मैं इनसे ब्याह करना चाहती हूँ। आज भी कन्या को जब विदा करते हैं तो गीत में यही कहते हैं कि माँ पार्वती तेरी रक्षा करे, अखंड सौभाग्यवती करे। ये धैर्य है। तपस्या करोगे, साधना करोगे तो मार्ग सरल नहीं होता है। हरि को मार्ग वीरों का काम है, सूरों का काम है, यहाँ कायरों का कोई काम नहीं है। तो सबसे बड़ा शौर्य है वो ये है कि धैर्य रखें। अब 26वां श्लोक लेते हैं। छठे अध्याय के 26वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। इस मार्ग पर आप चलने लगे तो मत समझना कि सब सीधा सीधा चलता रहेगा। ये मन ऐसा है, जैसे पिछले 25वें श्लोक में कहा कि निर्विकल्प स्थिति इतनी सरलता से नहीं आएगी। देयर विल बी इशू, देयर विल बी चैलेंजेस। मन भागेगा तो क्या करें? अस्थिरम चंचलम मन है। याद रखना है, मन अस्थिर है, चंचल है। ऐसा मन यत यत निश्चलती, जहां जहां विचरण करता है ततः ततः वहां वहां से नियम में इसको हटा करके एतत आत्मनि एव वशम नयते, इसको अपने आप में, अपने स्वरूप में, परमात्मा में स्थिर करें। वशम एव, वश में करें, अच्छी तरह से उसको लगाएं। यह अभ्यास है। और यत यत, जहां जहां जाता है ततः ततः वहां वहां से ले आइए इसको। मन भागेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में मन को परमात्मा में स्थिर कर दिया तो हमेशा लगा रहेगा। नहीं, आपने स्थिर किया, वापस भागेगा, फिर किया, फिर भागेगा, फिर ले आओ। जहां जहां जाता है ये मन, वहां वहां से उसे ले आओ। यह अभ्यास है। और उसी से आप मन को स्वाधीन कर सकते हो, अपने वश में कर सकते हो। कैसे करें ये? जैसा पिछले श्लोक में बताया था, कहा कि ये
ध्यान का प्रयोग है मात्र सुनने के लिए नहीं है, ये करने के प्रयोग है। दे आर एक्सपेरिमेंटेड। ये बात केवल शब्दों से जान लोगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और करो कुछ भी नहीं तो परिणाम नहीं आएगा। आचरण करोगे तो परिणाम आएगा। मन को परमात्मा में स्थिर करना होगा। क्या करें? पहली बात तो इस 26वें श्लोक में प्रभु ने बताई, जहां जहां मन जाता है वहां वहां से उसको वापस लाओ। मन जैसे ही कोई विषय में जाए तुरंत उसे पकड़ के परमात्मा में स्थिर कर दो। बार बार बारंबार मन के साथ नकारात्मक अभिगम नहीं रखना है। याद रखना है कि मन का अभ्यास हमें करना है तो मन को शत्रु मत समझना। मन के साथ नेगेटिव नहीं होना है। मन को नेगेटिव सूचन भी नहीं देना है। मन से ये मत कहना कि वहां मत जाओ। यदि आप मन से ये कहोगे कि वहां मत जाओ तो वो वहां बार बार जाएगा। कैसे करना है ये सब, ये इस पर थोड़ा कल चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।